नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जो भारी फेरबदल किया है, इसमें से अगर मैं टेक अवे करने की कोशिश करूं, किसी एक ऐसे नाम को चुनने की कोशिश करूं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो वो नाम होगा अश्विनी वैष्णव का। अश्विनी वैष्णव 94 बैच के आईएएस अफसर हैं। बतौर आईएएस अफसर उन्होंने बालासोर, कटक ऐसे ज़िलों में अपनी पोस्टिंग के दौरान बढ़िया काम किया। उड़ीसा में पोस्ट रहे और मूल रूप से राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। आईआईटी खड़गपुर से एमटेक हैं और आईएएस अफसर रहे। उनकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़े रहे और अटल बिहारी वाजपेयी से जो उनका कनेक्शन है वो ही उन्हें खींच कर लाया राजनीति में। 2006 में उन्हें वाजपेयी के निजी सचिव का पद था उनके पास और जब तक 2004 तक तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय तक वो उनके साथ अटैच रहे, पीएमओ में तैनात हुआ करते थे अश्विनी वैष्णव। और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनका संपर्क था और नरेंद्र मोदी से भी बताया जाता है कि उनका कांटेक्ट उसी समय हो गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अक्सर नरेंद्र मोदी वाजपेयी से मिलने आते थे तो वहाँ पर पीएमओ में उनकी मुलाकात अश्विनी वैष्णव से होती थी और तभी से लगातार दोनों का कांटेक्ट बना रहा। और जब वो उड़ीसा में पोस्ट रहे तो उड़ीसा में पोस्ट रहने के दौरान उनकी नवीन पटनायक से भी नज़दीकी रही और अपने व्यवहार की कुशलता के कारण सभी को इम्प्रेस करने में अश्विनी वैष्णव सफल रहे थे। मुश्किल से 50 साल के हैं और बाल उनके भले ही ग्रे हो गए हों लेकिन हैंडसम हैं, देखने में स्मार्ट लगते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि मृदुभाषी हैं और किसी भी जिम्मेदारी को जब उन पर डाला जाता है तो उसे बड़े ही चैलेंजिंग तरीके से वो उसे एग्जीक्यूट करने में सफल रहते हैं। बीजेपी और बीजू जनता दल का जो गठबंधन है, मैं आपको बताऊं कि वो 9 साल तक रहा है और ये भी कहते हैं कि इस गठबंधन में अश्विनी वैष्णव की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच उन्होंने एक तरह से एक सेतु का काम किया था। बिना किसी पद पर रहते हुए वैष्णव की गिनती पटनायक के करीबी लोगों में होती रही है और यही वजह है कि बीजेडी उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा में भेजना चाहती थी, नवीन पटनायक की पार्टी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पहले ही ग्रैब कर लिया था। और अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री ऑफिस में आ गए थे। अगस्त 2003 में वे तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के डिप्टी सेक्रेटरी बने। 8 महीने तक इस पद पर रहे। वाजपेयी जब सत्ता से हट गए तब भी वे उनके निजी सचिव बने रहे और करीब 1.5 साल तक गोवा पोर्ट के डिप्टी चेयरमैन रहे। अश्विनी वैष्णव 2 सालों तक स्टडी लीव पर चले गए थे। विदेश से लौटे तो आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कई प्राइवेट कंपनियों में जॉब की, वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जैसे बड़े बड़े पदों पर रहे। जब उड़ीसा से उन्हें राज्यसभा में भेजने की चर्चा चल रही थी तो नवीन पटनायक चाह रहे थे कि वो बीजू जनता दल के कोटे से राज्यसभा में जाएं। 147 सदस्यों वाली उड़ीसा विधानसभा में बीजू जनता दल के 111 और बीजेपी के 23 विधायक हैं, लेकिन बीजू जनता दल ने 2 ही उम्मीदवार उतारे और तीसरी सीट के लिए पटनायक ने बीजेपी का समर्थन कर दिया। ये असंभव काम इसलिए संभव हो सका क्योंकि अश्विनी वैष्णव प्रत्याशी थे और बीजेपी ने उन्हें अपना टिकट दिया था। कांग्रेस ने उस समय ये आरोप लगाया था कि बीजेपी ने बीजू जनता दल के साथ डील कर ली है, लेकिन सच तो ये है कि अश्विनी वैष्णव के मैनेजमेंट का कमाल था और उनके ही बैच के एक आईएएस अधिकारी बताते हैं कि अश्विनी मिलनसार किस्म के इंसान हैं और बेहद ही एम्बिशियस व्यक्ति हैं और जोधपुर के रहने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव 94 बैच के आईएएस अफसर हैं। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से उन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया। उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रहते हुए वैष्णव को बालासोर का डीएम बनाया गया और लगभग 20 साल पहले की बात है। उन दिनों उड़ीसा में भयंकर समुद्री तूफान आया था, हजारों लोगों की मौत हुई थी। बालासोर के डीएम रहते हुए राहत और बचाव के काम में उनकी बड़ी तारीफ हुई थी और नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम बने तो उन्हें कटक जैसे इम्पोर्टेंट इलाके का कलेक्टर बनाया गया था। देखने वाली बात ये होगी कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है और उन्हें रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय जैसे 2 सबसे इम्पोर्टेंट विभाग दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
रेल मंत्रालय के बारे में ये चर्चाएं चलती रहती हैं जब पीयूष गोयल के पास था ये डिपार्टमेंट कि इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। विपक्षी दल हमला करते रहते हैं। रेलवे में सुविधाओं को लेकर अक्सर झगड़ा रहता है, अक्सर विवाद रहता है। ये सब चीज़ें चैलेंज उन्हें फेस करने होंगे और बहुत बड़ा काम करना होगा। और आईटी मंत्री के रूप में तो उनके पास और भी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी पिछले दिनों जिस तरह से नया आईटी एक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया है, सोशल मीडिया जाइंट्स फेसबुक, ट्विटर, इन सब को कंट्रोल करना है, इन सब पर नियंत्रण रखना है। और इन सारे मामलों को लेकर रविशंकर प्रसाद पर ज़बरदस्त दबाव था। कहाँ से टूल किट आ गया, कांग्रेस का टूल किट आ गया। किसान आंदोलन के समय जो सरकार की किरकिरी हुई, आईटी कंपनी है, ये जो ट्विटर है, इन सब चीज़ों पर जो ट्रेंड्स चलते हैं, सरकार के खिलाफ जो ट्रेंड्स चलते हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करना और इन सब चीज़ों को हैंडल करना, आईटी कानूनों को लागू करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने खड़ा होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि अश्वनी वैष्णव इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स जिन पर सबकी नज़र रहेगी। और अश्वनी वैष्णव के कामकाज की तुलना पुराने लोगों से की जाती रहेगी और निश्चित रूप से उन पर बेहद दबाव भी रहेगा परफॉर्मेंस का। देखते हैं अश्वनी वैष्णव इनसे निकल पाते हैं या नहीं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी। एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।